यूनुस सरकार के खिलाफ शहर शहर आक्रोश है, जगह जगह प्रदर्शन है और ऐसे में शिक्षकों ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक उतरे हुए हैं। सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षकों का विरोध प्रदर्शन अब देखने को मिल रहा है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों ने भी अब हल्ला बोल दिया है। बांग्लादेश जहां पर जगह जगह प्रोटेस्ट, कभी स्टूडेंट यूनियन प्रोटेस्ट करता है, कभी वह आम जनता सड़कों पर उतरी होती है। इससे पहले सरकारी कर्मचारी जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे और अब शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं। कर्मचारियों के बाद अब शिक्षकों का हल्ला बोल देखने को मिला। इससे पहले हमने देखा स्टूडेंट यूनियन जिसमें खासा आक्रोश था यूनुस सरकार को लेकर, यूनुस सरकार की नीतियों को लेकर। जिस तरीके से अंतरिम सरकार बिल्कुल नाकाम साबित हुई है शांति बहाली में या व्यवस्थाएं दुरुस्त करने में, कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने में, उसी के बाद से आक्रोश वहां पर जगह जगह देखने को मिल रहा है। स्टूडेंट यूनियन भी खासा प्रदर्शन करता हुआ नजर आया था, आगजनी देखी थी हमने। ऐसे में अब सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जगह जगह बगावत के सुर नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश में अब नया बवाल छिड़ गया है। यूनुस सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनुस सरकार के खिलाफ शहर शहर आक्रोश है। यूनुस सरकार के खिलाफ सड़कों पर शिक्षक उतर आए हैं। बांग्लादेश में शिक्षकों ने काम करना बंद कर दिया है। शिक्षकों ने यूनुस के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक दिया। सरकारी कर्मचारी के बाद अब शिक्षकों का ये विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, शिक्षकों ने भी यूनुस सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोल दिया है। सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ शिक्षकों का यह हल्ला बोल, जिसके बाद सड़कों पर उतरे शिक्षक बांग्लादेश में हड़ताल पर प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। बांग्लादेश में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर आ गए हैं शिक्षक, जो लगातार चुनावों की मांग वहां पर की जा रही है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, महंगाई चरम पर है, ऐसे में लगातार चुनावों की मांग, जिसे लगातार यूनुस टालते जा रहे हैं, क्योंकि यूनुस वहां पर कब्जा जमाना चाहते हैं, सरकार बनाना चाहते हैं और वहां से अपने पद से हटना नहीं चाहते। हालांकि व्यवस्थाएं भी दुरुस्त नहीं करना चाहते। असमंजस की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है और उसके बाद अब ये शिक्षक जो कि सड़कों पर उतर आए हैं। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, रक्षा विशेषज्ञ, और अरविंद सिंह तेजावत, विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। इन दोनों से और बातचीत करेंगे। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सबसे पहले अरविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से यूनुस सरकार शांति बहाली में या कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में खासा नाकाम साबित हुई है और यूनुस जो कि नोबेल लॉरेट रहे हैं, वो भी पीस के लिए पीस भी कायम नहीं कर पा रहे हैं। पहले हमने देखा स्टूडेंट यूनियन सड़कों पर उतरा था, आम लोग उतरे हुए थे। हिंदू माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है ये भी हम सभी देख रहे हैं। अब वहां पर सरकारी कर्मचारियों के बाद शिक्षक भी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन इसके बावजूद चुनाव वहां पर नहीं कराए जा रहे। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल ठीक कहा है हर्षा जी कि बांग्लादेश में हालात जो, जब शेख हसीना जब सरकार सत्ता में थी तो उससे लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और मैं लगभग एक डिकेड पहले जब वहाँ यूनिवर्सिटीज में गया था और इंडियन यूनिवर्सिटीज के सैलरी स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो लगभग बहुत ज्यादा फर्क था। हमारे यहाँ पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सैलरी होती थी वो वहाँ प्रोफेसर को दी जाती थी, पर बाद में उनके आंदोलन हुए, धीरे धीरे उनको ठीक किया गया। और लगभग बांग्लादेश एक समय ऐसा था कि भारत के बहुत सारे जो आर्थिक विशेषज्ञ थे वो भारत को ये ताना मारते थे कि बहुत सारे जो सेक्टर्स हैं उसमें बांग्लादेश हमसे बेहतर कर रहा है। पर आंदोलन हुआ, आंदोलन से एक और ज्यादा बेहतरी की उम्मीद थी, तो बेहतरी तो दूर, वह अर्थव्यवस्था को उन्होंने बिगाड़ लिया है। यूनुस साहब अपने जो व्यक्तिगत जो नफे नुकसान को देखते हुए बिल्कुल सत्ता चला रहे हैं, या कि सही मायने में देखा जाए तो वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी निर्णय नहीं ले रहे हैं। वो केवल अपने फायदे के हिसाब से या वहां की आर्मी के दबाव में या अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उनके दबाव में अपने निर्णय ले रहे हैं। और उसको किसी भी जब मूवमेंट को जब कोई रिलीजियस रंग दिया जाता है तो उसका हश्र वही होता है जो बांग्लादेश का होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये आंदोलन कैसे विफल रहा और किस तरीके से उन्होंने वो जो एक मेहनत से जो अर्जित की हुई जन चेतना थी उसको एक गलत डायरेक्शन दे दिया, तो बांग्लादेश इसका एक सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और मुझे लगता है कि यह असंतोष आगे आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भयानक होगा।
बिल्कुल। तो देखते हैं कि क्या होता है हर्षा जी। बिल्कुल देखना होगा अब जी। आगे क्या होता है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमने देखा किस तरीके से शुरुआत में प्रदर्शन देखने को मिले थे, शेख हसीना सरकार को गिरा दिया गया, अब एक बार फिर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। हालांकि चुनाव अभी हो नहीं रहे, लेकिन गिराने की मंशा तो है सरकार को। तो क्या ऐसा ही चलता रहेगा? प्रदर्शन होंगे, सरकार गिर जाएगी, फिर प्रदर्शन करेंगे, फिर नई सरकार आएगी, क्या यही चलता रहेगा बांग्लादेश में? आशा जी, जैसे कि प्रोफेसर अरविंद तेजावत ने कहा, बांग्लादेश में स्टेबिलिटी बहुत ही निर्णायक मोड़ पर है। हिंदी में कहावत है कि ऊंट किस करवट पर बैठेगा। अभी जो अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस की सरकार है, इसको तो इलेक्टेड नहीं माना जा सकता। वो सिर्फ जो हुड़दंगी एलिमेंट होते हैं, चलो गुंडाई एलिमेंट होते हैं, उपद्रवी होते हैं, उनकी मदद से ही पावर पे आए हैं। पिछले साल जुलाई एंड अगस्त में अगर हम याद रखें, जिसके बाद मोहम्मद यूनुस को लाकर पपेट बनाकर इंस्टॉल किया गया था, उस वक्त जुलाई और अगस्त में सिर्फ दो चीज हो रही थी बांग्लादेश में। सारे बांग्लादेश में आग लगाए जा रहे थे, पत्थर फेंके जा रहे थे, और एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी के विरुद्ध लड़ रही थी। ऐसी हालत में मोहम्मद यूनुस जब बिठाए गए तो ये सोचा गया था कि शायद वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व का इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश में एक कूल यानी एक ठंडा माहौल लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। अभी तक जितना हुआ है पिछले 8-9 महीने में, वो और ज्यादा जमाते इस्लामी की गिरफ्त में आ गए हैं। एनसीपी, जो कि मुस्लिम छात्र शिविर अलग अलग थे, उन्हीं का एक नया गुट है, उसके गिरफ्त में आ गए हैं। और जो वहां पे धार्मिक विचार वाले कट्टरपंथी ग्रुप्स हैं, उनके पकड़ में आ गए हैं। अब बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा ही गया है कि वहां जब भी अंतरिम सरकार बनती है तो उसका उत्तरदायित्व ये होता है कि 3 महीने में इलेक्शन करा दे। तो अगर अगस्त में अंतरिम सरकार जबरदस्ती पावर में आई थी, तो कम से कम नवंबर दिसंबर तक उनको इलेक्शन कराने थे। इस साल अभी मई हो गया है। चलो, इलेक्शन कमीशन बांग्लादेश का थोड़ा सा हिंट दे रहा था कि शायद दिसंबर तक इलेक्शन कर देंगे, लेकिन परसों मोहम्मद यूनुस ने तो ये कह के दुनिया में सबको, यूरोप के देशों को भी हैरान परेशान कर दिया कि इलेक्शन जो है जून 2026 तक होंगे। तो इससे लगता है कि मोहम्मद यूनुस को खुद अपने पे ही यकीन नहीं है। बिल्कुल। हाँ, एक ही फैक्टर है बांग्लादेश की आर्मी, वो कि किसी तरह से पुलिस कंट्रोल रखी हुई है, दंगे फसाद को कंट्रोल में रखी हुई है। लेकिन सर, कुछ दिन पहले यूनुस रिजाइन करने की बात भी तो कर रहे थे। जी हाँ, देखिए, मोहम्मद यूनुस जो हैं, उनको मालूम है कि उनका अपना कोई व्यक्तिगत पावर बेस नहीं है। वो अगर खुद इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो उनको 10 वोट भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह से अगर वो बांग्लादेश में एक दूरबीन के साथ भी अपना समर्थक कोई एमपी, एमएलए, एमएलसी ढूंढे, तो उनको कोई भी नहीं मिलेगा। उनको तो ऊपर से इंस्टॉल किया गया है एज ए कन्वीनियंट स्केपगोट, यानी बकरा बनाया गया है। उनको खुद भी समझ नहीं आ रहा है। तो हो ये रहा है बांग्लादेश में कि मोहम्मद यूनुस की बात कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि उनके इन्फ्लुएंस में कोई है ही नहीं। उनके जितने एडवाइजर्स हैं वो अलग अलग धड़े से आते हैं। कुछ एडवाइजर जो हैं उन्होंने पिक किए हैं जमाते इस्लामी से, वो अपनी दुंदुभी अलग चलाते हैं। कुछ एडवाइजर हैं एनसीपी से, जो कि पहले छात्र ग्रुप थे, वो अपना अलग डुगडुगी बजाते हैं। एक दो एडवाइजर उन्होंने बीएनपी से रख लिए हैं, बीएनपी को थोड़ा खुश करने के लिए, उनका अलग एजेंडा है। तो उनके साथ कौन खड़ा है? उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। बांग्लादेश की आर्मी बार बार बयान दे रही है कि इलेक्शन कराओ, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जनरल वकारुज्जमान जो कह रहे हैं कि इलेक्शन के बाद ही वहां स्टेबिलिटी का माहौल आएगा, चुनी हुई सरकार आने पे ही शांति माहौल होगी, ये सही कह रहे हैं। तब तक तो ये सब छोटे छोटे दल, जिनको कोई वोट नहीं मिलता बीएनपी के अलावा, जिनको छोटे छोटे दल, जिनको वहां कोई 21 या 22 ऐसे छोटे छोटे पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपनी दुमदुमी बजा रहे हैं, इनको चुनाव में 2%, 8% वोट भी नहीं मिलती। इलेक्शन होगा, बीएनपी पावर में आएगी, क्योंकि सर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दे इसी बीच।